कंपानिया क्षेत्र के उपजाऊ मैदानों में रोमन साम्राज्य के दक्षिण में पोम्पेई ने 79 ईस्वी अगस्त की एक सामान्य, जीवंत और भीड़-भाड़ वाली सुबह की शुरुआत की। शराब के एम्फोरे लादे जा रहे थे, ओवन में रोटियां सिंक रही थीं और विला से आती हंसी पत्थर की गलियों में घुल रही थी। किसी को पता नहीं था कि उसी दिन इतिहास की सबसे दर्दनाक चुप्पी आसमान से आएगी। वेसुवियस पर्वत का विस्फोट सिर्फ पोम्पेई को नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मानवता के प्रकृति के साथ संबंध को बदल देगा। पोम्पेई, हरकुलेनियम और स्टैबिये जैसे शहर वेसुवियस के पैरों में बसे थे, उपजाऊ भूमि और भूमध्य व्यापार मार्गों के संगम पर। वेसुवियस सैकड़ों वर्षों से शांत था। स्थानीय लोग सोचते थे कि यह सिर्फ एक पहाड़ है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से किसी को पता नहीं था, न ही कोई विश्वास करना चाहता था कि यह वास्तव में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विस्फोट से पहले के हफ्तों में झटके महसूस हुए और कुओं में पानी कम हो गया, परंतु रोमनों ने इसे देवताओं से जोड़ दिया और अपने दैनिक जीवन में लगे रहे, जब तक वह भाग्यशाली दिन नहीं आ गया। दोपहर में वेसुवियस चोटी से एक बड़ी आवाज आई, फिर राख, गैस और फ्यूमिस का एक विशाल स्तंभ आकाश में उठा। प्लिनी द यंगर के पत्र के अनुसार यह स्तंभ एक चीड़ के वृक्ष के समान फैला। जैसे जैसे आकाश काला हो गया, लोगों में घबराहट फैल गई। अभी असली खतरा शुरू ही हुआ था। पहले चरण में भारी राख पोम्पेई पर गिरने लगी। घर गिर नहीं रहे थे, पर सांस लेना कठिन होता जा रहा था। लोग कंबल से मुंह ढककर गलियों में चलते, देवताओं से प्रार्थना करते। कुछ लोग घर पर ही रहे, कुछ भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। अगली सुबह गर्म गैस और चट्टानों का मिश्रण, जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहा जाता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोम्पेई को निगल गया। इस चरण में तापमान 30 डिग्री से ऊपर हो गया। लोग जहां खड़े थे वहीं मर गए। कई पीड़ित राख की परत में ऐसे ही जमे रहे, भागते हुए या अपनों से लिपटे हुए। कुछ घंटों में पोम्पेई पूरी तरह 6 मीटर मोटी राख और चट्टानों में डंक गया। शहर नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि सील हो गया था। सेबीर की आबादी वाले शहर में हजारों की मृत्यु हो गई। हरकुलेनियम और अन्य पड़ोसी नगरों का भी यही हाल हुआ। मलबे के नीचे लोग और उनकी सामग्री समय के विरुद्ध सुरक्षित रह गई। इस घटना ने इतिहास की सबसे भयानक आपदाओं में से एक को अनुपम पुरातात्विक खजाना बना दिया। सदियों तक पोम्पेई भूल गया। समय के साथ इसका स्थान भी आलोकित हो गया। अपाच 20वीं सदी में पहली बार व्यवस्थित खुदाई के बाद ही यह पुनः खोजा गया। वेसुवियस का विस्फोट केवल शहर ही नहीं, जीवन शैली भी दफन कर गया। रोमन जीवन की दैनिक झलक हमें समय में जमे हुए उन लोगों की मुद्राओं और दीवारों पर लिखी गई ग्राफिटी से मिली है। इस आपदा ने रोमन साम्राज्य को आर्थिक रूप से अपार क्षति पहुंचाई, ही गहरे मानसिक घाव भी दिए। लापता लोगों में व्यापारी, गुलाम, अभिजात, बच्चे और सैनिक भी थे। इस आपदा का सबसे कड़वा पक्ष यह था कि अधिकांश मौतें दबकर या जलकर नहीं, बल्कि अचानक तापमान में बदलाव और दम घुटने से हुई। लोग अपने प्रियजनों को अलविदा भी न कह सके, न ही बच सके। प्लिनी द यंगर की गवाही के कारण पहली बार किसी ज्वालामुखी विस्फोट का व्यवस्थित दस्तावेज तैयार हुआ। आज जिस ज्वालामुखीय विस्फोट श्रेणी को प्लिनियन इरप्शन कहते हैं, वह इन्हीं अवलोकनों से परिभाषित हुई। वेसुवियस उन त्रासदियों में से एक था जिन्होंने वोल्केनोलॉजी विज्ञान को जन्म दिया। वेसुवियस आज भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका अंतिम बड़ा विस्फोट 1944 में हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मरे। तब से वैज्ञानिक इसकी गतिविधि लगातार निगरानी कर रहे हैं। इटली में वेसुवियस ऑब्जर्वेटरी सक्रिय है और स्थानीय जनता के लिए निकासी योजनाएं तैयार की जाती हैं। पोम्पेई का अवशेष आज एक खुला संग्रहालय बन गया है, परंतु इन भव्य अवशेषों के पीछे छुपी है एक खामोश चीख। पोम्पेई की त्रासदी प्रकृति की शक्ति, मानवीय जान की सीमाएं और समय में जमे क्षणों की मार्मिकता दिखाती है। आपदा का सबसे गहन पक्ष यह है कि लोगों का रोजमर्रा जीवन इतिहास में अनजाने सी धड़कता रह गया। ओवन में सिंक रही रोटी, रंगीन मोजाइक से सजे कमरे, सड़क किनारे छोड़े वाहन, सब अचानक रुक गए। पोम्पेई इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं और मानवता के सबसे मार्मिक व शिक्षाप्रद अनुभवों में से एक बना। ये आज भी चेतावनी देता है, प्रकृति भूलती नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा करती है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें।